जी कहते हैं जो मांस खाता है, मांस अर्थात जो शाकाहारी नहीं है, शिव जी कहते हैं वो राक्षस है। जो शराब पीता है, शिव जी कहते हैं हे पार्वती वो राक्षस है। और जो अंडा खाता है, सरोजा, सरोजा का अर्थ अंडा होता है। क्या होता है? अंडा। सरोजा माने अंडा। जो अंडा खाता है, हे पार्वती वो राक्षस। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जो कुछ आप खाते हो वो 6 घंटे में हजम होकर खून बनकर आपके शरीर में असर ले आता है। आप सुबह बादाम खाइए, शाम तक असर आ जाएगा। आप शाम को खीरा खाइए, आधी रात को असर आ जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। आप लहसुन खाइए, 6 घंटे में असर आ जाएगा। इसलिए मनुष्य को रोज खाना पड़ता है, क्योंकि आप रोज खाते हैं, रोज हजम होता है, रोज खून बनता है, रोज ओज बनता है, और रोज शक्ति बनती है, और रोज वो शक्ति को खर्च करके तुम जिंदा रहते हो। कुछ लोग सोचते हैं एक दिन खूब खा लो और हफ्ते भर छुट्टी हो जाए, खाना ना पड़े, पर ऐसा नहीं चल सकता। रोज खाना पड़ेगा और हर 6 घंटे में खाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी रोज चलाओ, रोज डीजल डालो। डीजल नहीं डालोगे फिर गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे आपके शरीर की गाड़ी भी है। इसमें रोज भोजन, फल, सलाद, मीठा, समोसा, कचौड़ी और दूध, घी, शक्कर रोज खाना पड़ेगा। एक सज्जन कह रहे थे मेरी शुगर इतनी डाउन हो गई है कि अब मृत्यु की संभावना है। तो हमने कहा तो शक्कर खाते क्यों नहीं हो? बोले शुरू से नहीं खाता। तो हमने कहा तो 25 साल में डाउन हुई जाकर। आपके शरीर में शक्कर की भी जरूरत है। डेली एक रसगुल्ला डेली खाइए, एक पेड़ा खाइए, या एक बर्फी खाइए, कलाकंद खाइए, रसमलाई खाइए। एक 10 नहीं, एक खाना है, एक पीस, या खीर खा लीजिए या गुड़ खा लीजिए। और ज्यादा खाने से शुगर की बीमारी हो जाती है। आपके पूर्वजों में किसी के शुगर की बीमारी यदि थी तो आपको हो सकती है। वो जीन्स के माध्यम से बीमारी आती है। अभी विज्ञान ने खोज किया है, बच्चा का जन्म देने के लिए पति पत्नी की जरूरत नहीं है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों का थोड़ा सा चमड़ी ले लेंगे, चमड़ी से बच्चे को परखनली में बना सकते हैं, पर वो महंगा बनेगा। अरबों का काम है, 50 करोड़ का काम है, और पति पत्नी उस काम को फ्री कर देते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं आता।
लेकिन केवल पुरुष के जीन्स से भी बच्चा बन सकता, केवल स्त्री के जीन्स से बच्चा बन सकता। आपका एक बाल मिल जाए, उस बाल से भी, वो बाल जिंदा है, बाल मरा नहीं, इतना जल्दी मरता नहीं, उसमें जीन्स है। रूबरू जैसे गुरु जी जैसा बनाना है दूसरा गुरु, तो थोड़ी सी चमड़ी ले लेंगे, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा, उससे बिल्कुल ऐसा असंग साहिब जैसा दूसरा संत तैयार हो जाए। ऐसे बोलेगा, ऐसे हंसेगा, ऐसे दांत होंगे, ऐसे चेहरा होगा। ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं, पर अभी किया नहीं है, बता रहे हैं। परंतु शुद्ध अन्न खाइए, शुद्ध जल पियो, शुद्ध हवा लो और शुद्ध दूध पियो। शाकाहारी भोजन ये देवताओं का आहार है, देवियों का आहार है। मांसाहारी भोजन, अंडा, मुर्गा, शराब, ये राक्षसों का आहार है। शिव जी कह रहे हैं, खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन का खोजा। निश माने रात और दिन माने दिन माने दिन माने दिन। हाँ, दिन माने दिन और क्या। रात दिन जिनका ध्यान पराई स्त्रियों पर, पराये पुरुषों पर, वो सब राक्षस। शिव जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ना स्त्री में सुख है और ना पुरुष में सुख है, ये भ्रम है। अगर स्त्री में सुख होता तो स्त्री पुरुष में सुख क्यों ढूंढती, और पुरुष में सुख होता पुरुष स्त्री में सुख क्यों ढूंढता। और दोनों सुख के लिए रिश्ता जोड़ते हैं, और रिश्ता जोड़ने के बाद दोनों की जिंदगी में दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। टेंशन शुरू, चिंता शुरू, असमंजस शुरू, बीमारी शुरू, दुख शुरू। आज तक दुनिया में जितने लोग हमको मिले हैं, शादी के बाद पति पत्नी हमको यही बताते हैं कि हम बहुत दुखी, हम बहुत दुखी। तो हमने कहा शादी हो गई कि नहीं? बोले शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बहुएं भी हो गई, पोता भी हो गए, लेकिन हम बहुत दुखी। हमारा दुख कभी मिटेगा कि नहीं मिटेगा बताओ। कितनी उम्र हो गई है? बोले 50 साल के हम हो गए हैं। दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा बताओ गुरुजी, आप बता सकते हो। तो हमने कहा दुख तो नहीं मिटेगा, लेकिन तुम जरूर मिट जाओगी। हाँ, दुख नहीं मिटने वाला। ऐसे दुख कहाँ मिटेगा? दुख कैसे मिटेगा? सुख कैसे मिलेगा? चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। ओहो, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख।
सुख चाहते हो तो सुख बांटो, लेकिन मनुष्य दुख बांटता है। बेटे से बाप दुखी, बहुओं से सासू दुखी, बेटियों से माताजी दुखी, पोता पोती से दादा दादी दुखी, पड़ोसी से पड़ोसी दुखी, दामाद से सास ससुर दुखी, पति से पत्नी दुखी, पत्नी से पति दुखी। तो आप सुखी कैसे होंगे? क्योंकि आप दूसरों को दुखी कर रहे हैं और स्वयं सुखी होना चाहते हैं। आप सुखी नहीं हो सकते। जिस दिन आप अपने पिताजी का ख्याल करोगे, माँ का ख्याल करोगे, पत्नी का ख्याल करोगे, पति का ख्याल करोगे, बहन का ख्याल करोगे, बहनोई का ख्याल करोगे और बैठकर शांति से एकांत में सोचोगे कि मेरी वजह से मेरे पिताजी टेंशन में तो नहीं है, मेरी वजह से मेरी माँ दुखी तो नहीं है, मेरे कारण मेरे भाई साहब तो नहीं चिंता कर रहे हैं, मेरे कारण मेरे बहनोई तो नहीं परेशान हैं, तो उनको अगर तुम परेशान नहीं करोगे, सबको परेशान नहीं करोगे, तो तुमको सृष्टि में कोई परेशान करेगा ही नहीं। तुम सदा सुखी रहोगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे कोई। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब सीधे बात कहते हैं कि जब दुख आता है तो सभी लोग सुमिरन करते हैं, भगवान, हे वैष्णो देवी, हे अम्बे मैया, हे हनुमान जी, हे राम, हे कृष्ण, अरे 33 करोड़ देवी देवता सब ताकत लगा दो, हम मरे जाइथन, हमका बचा लो। और जब दुख मिट गया तो 33 करोड़ नहीं, तब जा रहे हैं कहाँ? आइए ठहरिए देखिए, यही है मधुशाला। तो मधुशाला पहुंचे हैं। बहनोई को ढूंढ रहा साला और बहनोई पहुंच गया मधुशाला, और बेटा गया पाठशाला और घर बना है गधाशाला। कैसे सुख मिलेगा? शांति से बैठकर सोचना। बच्चों के जन्म लेने के बाद माता पिता चिंतित क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बच्चों के खर्चा से उनको चिंता नहीं, बच्चों के कपड़ों की चिंता नहीं, बच्चों के भोजन की चिंता नहीं, बच्चों का जो रहन सहन है, चाल चलन है, आहार विहार है, चरित्र है, उससे माता पिता को चिंता होती है। अरे इस लड़की के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया तो ये इधर उधर घूमती, इस लड़के के ऊपर दिल्ली में रुपया लगा दिया, कोटा में लगा दिया 5 लाख, ये फेल होकर आया, ये कहाँ घूमता था? यदि तुम हर समय मोबाइल चलाओगे तो माता पिता को चिंता हो जाएगी। यदि रात में सोते समय रजाई के भीतर मोबाइल चुप्पे चुप्पे चलाओगे तो माता पिता को टेंशन हो जाएगी। यदि छत पे जा करके टांग टेढ़ी करके रेलिंग पर खड़े होकर हाय रे बात करोगे तो माता पिता को उलझन हो जाएगी। ये सोचो। हर बेटा बेटी चाहता है मेरे माता पिता की लंबी उम्र हो, लेकिन कर्म ऐसे हैं कि माता पिता की उम्र रोज घट रही है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा उनका शरीर अब।
क्योंकि जिसके शरीर में चिंता का दीमक लग जाता है उसका शरीर ऊपर से देखने में ठीक लगता है लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। इसलिए कलयुग में अचानक लोग मर रहे हैं फटाफट। देखने में सुंदर लग रहा शरीर, फट से मर गए क्योंकि अंदर से दीमक लगी हुई। प्राचीन समय में लकड़ी के मकान बनते थे, लकड़ी के खंभा और लकड़ी की कड़ी और लकड़ी के पटरा बनता था, देखा है? ऐसे मकान में हम रह चुके हैं। और नेपाल में भी लकड़ी के मकान। तो लकड़ी में एक कीड़ा लगता है जिसका नाम दीमक है। दीमक, वो दीमक अंदर अंदर पैदा होता और अंदर अंदर लकड़ी को खाकर खोखला कर देता है। ऊपर से दिखता है सब ठीक है, अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं। अब वो लकड़ी का महल ढह जाने की संभावना है, किसी रोज गिर सकता है। ऐसे ही जिसके शरीर रूपी भवन में दीमक रूपी चिंता का कीड़ा लग गया है तो ऊपर से देखने में अच्छा लगता है कि ठीक है शरीर, लेकिन अंदर से शरीर खोखला हो चुका है। किसी रोज ये शरीर रूपी भवन ढह जाने की संभावना है, ये भवन गिरने की संभावना। और चिंता साधारण चीज नहीं है। चिता मुर्दे को जलाती है लेकिन चिंता जिंदा को जलाती है। छह चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बिना ईंधन के जलाती रहती है। आप कहें तो आज बता दूं कौन कौन छह चीजें। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज बता दो। हाँ, ताकि रात में जलने से बच जाओ, बुझा दो। आज ही बता देता। ग्राम बासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या। श्लोक है पुत्रस्य मूर्खः विधवा च कन्या बिना खड प्रदहन्ति कायं। बिना प्रदहन्ति कायं। को ग्राम बासा। नंबर एक, वह लोग जिनका निवास, जिनका घर, जिनका मकान दुष्टों के गांव में है। जिनका खेत दुष्टों के खेत के पड़ोस में है। जिनकी दुकान दुष्टों के दुकान के पास में है। वह लोग बिना आग के, बिना ईंधन के रात दिन जलते रहते हैं, क्योंकि दुष्ट उनको सताता रहता है। दुष्ट कहीं झूठा केस लगा देगा, कहीं चोरी करा देगा,
कहीं तुम्हारी भैंस की नांद में जहर डाल देगा, कहीं तुम्हारे खेत का पानी मेड़ फोड़ के खंतिम बहा देगा, कहीं तुम्हारे ट्रैक्टर में फार घुसेड़ देगा। दुष्ट है। कहीं तुम्हारे गाड़ी के पहिया की हवा निकाल देगा। दुष्टों के पास में रहना रात दिन आग में जलने के समान होता। अभी एक सज्जन मेरे पास आए थे, कह रहे थे मिलिट्री से रिटायर हूं और बहुत दुखी हूं, दुष्टों के गांव में फंस गया। बोले झूठा केस लगा दिया। गुरुदेव कैसे भी इस केस से छूट जाऊं ऐसा आशीर्वाद दे। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायिका ससर्पे चागृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। और जिसको दुष्ट पत्नी मिली हो, भार्या माने पत्नी। कितने लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं उनका विवाह दुष्ट स्त्री से हुआ। ऐसी भगवान की कृपा हुई है, दुष्ट धर्म पत्नी मिली। हजार नखरा रोज। जिस दिन काम ज्यादा हो बताती सिर दर्द है, बर्तन मांजना हो तो बताती कमर दर्द है, और मायके जाना हो तो कहती है फिर से जवानी आई जा रही हूं अकेले। बहुत दुष्ट है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम। और जिसको 60 कपटी मित्र मिले, बिना मित्र के रह लेना अच्छा है, लेकिन कपटी से मित्रता मत करना। और नौकर चाकर ऐसे हैं काम करने वाले घर के लोग जो रोज जवाब देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। तुम एक काम बताओ तो 2 काम तुमको बता देते हैं। ऐसा बुद्धि उनकी। महिलाओं ने बीच में रास्ता जो था उसको बंद कर दिया, कुर्सियां घसीट कर रास्ते में रख लिया। अब कोई उसमें घुसना चाहे तो कैसे घुसेगा। कहते हैं कितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन अगर वहां विवेकवान नहीं आएगा तो बुद्धिमान को भी फेल कर देंगे लोग। हम व्यवस्था बनाते हैं, कमरे में कागज पर इसका ड्राइंग करते हैं, और जब यहां आता हूं सारा ड्राइंग बिगड़ा मिलता है। अपने मनमानी लोग कुर्सी खींच खींच के, अब ये बुद्धि नहीं है कि रास्ता बंद हो जाई तो अंदर घुस के कुर्सी खाली पड़ी हुआ कैसे जाइए आदमी। अब देखो भाई हलिहें डुलिहें रही हैं हुए। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायिका। अब आज बैठे रहो, अगली बार याद रखना। जो जवाब देने वाले, जिनके घर के सब कार्यकर्ता हैं, जवाब देते हैं। ससर्पे चाग्रहे वासु। और जिस कमरे में वो सोता है आदमी, उसी कमरे में सांप रहता है, काला सांप। तो चाणक्य कहते हैं ऐसे आदमी की मृत्यु में संदेह नहीं।
सबसे पहली बात, दुष्ट स्त्री के व्यवहार से वो मर जाएगा टेंशन में। उससे अगर बच गया तो कपटी दोस्त के कारण मारा जाएगा। उससे बच गया तो जो सब बात लड़ाने वाले, जवाब देने वाले घर के जो कार्यकर्ता हैं उनकी टेंशन में मर जाएगा। उनसे बच गया तो सांप काट लेगा तो मर जाएगा। चारों तरफ से खतरा है। कुग्राम वासा, जिसका निवास दुष्टों के गांव में। क्योंकि आजू बाजू में दुष्ट हो सकते, उन दुष्टों से परेशान होकर ही वो आदमी सस्ता प्लाट बेचकर भाग रहा है, सस्ता मकान बेचकर भाग रहा हो। तुम फंस जाओगे लालच में और तुम बेच भी नहीं पाओगे। वो तो चालाक है, किसी न किसी ने घुमा के बेच के निकल जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ गया, दुर्ग जिले में एक भक्त के यहाँ पदरौनी, तो बहुत बड़ा मकान। इसमें तो 10-15 कमरे हैं। बोले हाँ। बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी। बोले हाँ। तो हमने कहा इतना सस्ता मिल गया, बड़े भाग्यशाली था। बोले बड़ा अभागा हूं, चारों तरफ दुष्ट हैं। हाँ, अब बेच रहा हूं, बिक ही नहीं रहा है, सब तरफ दुष्ट भरा। दुष्टाभार्या कुग्राम वासा। इसलिए मकान बनाइए तो पहले ये पता लगाइए किस ग्रेड के लोग यहां रहते हैं आसपास। भक्ति भाव वाले हैं, लड़ाई झगड़ा वाले हैं, मांस मछली वाले हैं, कि सत्संगी हैं, किस तरह के लोग रहते हैं। क्योंकि याद रखना, मकान कितना अच्छा हो पर आसपास के लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको अपने मकान में भी शांति मिलने वाली नहीं है। उनके कारण तुम अशांत हो जाओगे। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या। कुलहीन सेवा, जो लोग आचरणहीन हैं, चरित्रहीन हैं, धर्महीन हैं, विचारहीन हैं, गुणहीन हैं, विवेकहीन हैं, भक्तिहीन हैं, सेवा विहीन हैं, प्रेम विहीन हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना पड़ रहा है। जिनके पास में प्रेम भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, कोई स्नेह भी नहीं है, और उनके यहाँ काम करना पड़ रहा है, नौकरी कर रहा है। उन लोगों के व्यवहार से बिना आग के वह व्यक्ति रात दिन जलता रहता है। एक राजा था, बहुत मूडी था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्री, ये फाइल है और इतना काम है, ये रात भर में पूरा करके कल 12 बजे कंप्लीट दिखा देना। मंत्री गया, रात भर मेहनत किया, नींद आ गई, सो गया। सवेरे मेहनत किया, काम पूरा नहीं हो पाया, अधूरी फाइल लेकर आ गया। राजा ने बुलाया कि लाओ फाइल, हो गया काम। महोदय नहीं हो पाया, अधूरा है। राजा को गुस्सा आ गई कि तूने
ये काम भी नहीं पूरा कर पाया। क्या समझ रखा है? जाओ इसको शिकारी कुत्तों के बीच में छोड़ दो सिपाहियों, वो सब नोच डालेंगे, इसको खा जाएंगे। तो मंत्री सोचने लगा, राजा साहब के हजारों काम हमने किए हैं और 40 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन एक काम अधूरा रह गया, देर हो गई। राजा साहब इतना गुस्सा हो गए, शिकारी कुत्तों के बीच में हमको फेंकने के लिए आदेश दे दिया। तो मंत्री बुद्धिमान था, उसने हाथ जोड़ा और राजा साहब से कहा, राजा साहब हमें 10 दिन का मौका दे दो। 10 दिन बाद शिकारी कुत्तों में फेंको, चाहे शिकारी शेर बाघ में फेंक दो, चाहे फांसी दे दो, 10 दिन टाइम दे दो। तो राजा ने कहा 10 दिन में तू भाग जाएगा तो? बोले आप अपनी कस्टडी में रखो, पुलिस लगा दो हमारे ऊपर, मैं भागूंगा नहीं। अच्छा नहीं भागोगे, ठीक है। 10 दिन पूरे हो गए, 11वां दिन आ गया, लेकिन वो मंत्री नहीं आया। दोपहर में 2 बजे आया। राजा का गुस्सा और बढ़ गया कि सुबह आ जाना चाहिए था, 10 दिन पूरे हो गए। भगवान श्री राम का बचपन में भी प्रेम था, मित्रता थी। भरत जी के बारे में राम ने ऋषि मुनियों से पूछा वनवास में कि भरत जी जब हमको ढूंढने आएंगे तो पहचान क्या होगी, कैसे उनको पहचानूंगा? तो ऋषि मुनियों ने बताया था, होठों पे जिनके हंसी होगी, पाँवों में जिनके छाले होंगे, हे राम वही तुमको भरत जी ढूंढने वाले होंगे। होठों पर हंसी होगी और पाँवों में छाले होंगे, हे राम वही भरत जी आपको ढूंढने वाले हैं। प्रेम हंसाता है, प्रेम खुश कर देता है, प्रेम राजा है, प्रेम दाता है, प्रेम सम्राट है, प्रेम देने के लिए व्याकुल रहता है। मैं यहाँ देखता हूँ, जो भक्त आता है कोई केला लेकर आता है, कोई केला और सेव फल दोनों लाता है, कोई नारियल लाता है कि सुबह सुबह नारियल का पानी गुरुजी पिएंगे तो गुरुजी का शरीर भी निरोगी रहेगा। नारियल आपको निरोगी बनाता है, याद रखना। नारियल शुगर का नाश करता है, नारियल। और चितवनिया से मातेश्वरी श्रीमती चंद्रकांति देवी कचौरी लाई और चने के दिल भर करके पूड़ी उसकी बना कर लाई, 2 डिब्बा, कि साधु भी खाएंगे, गुरुजी भी खाएंगे।
और साथ में उनके बहुत सी महिलाएं आई। महिला मंडल पूरा है। खड़ी हो जाए महिलाएं। रायबरेली, चितवनिया, सावित्री देवी, गोसाईगंज, काजी खेड़ा, सब महिला ही महिला है। 5 बोरी आटा दाल चावल लाई और पोटली में भी चावल दाल लाई। ये जितना लाई है ना, उसमें इतने सभी लोग भंडारा खा सकते हैं। सब रखा है। बैठो। प्रेम देना चाहता है कि गुरु जी को क्या दे दूं, गुरु जी के भक्तों के लिए क्या दे दूं। वो घर में सोचते हैं इतने भक्त आएंगे, गुरु जी भंडारा बनवाते हैं, चावल लिए चलते हैं 1 बोरी। आटा ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं, थोड़ा शक्कर ले लेते हैं। अपना आश्रम में हम थे तो एक माता जी बड़े बड़े बोतल में शक्कर भर के लाई। तो हमने कहा ये क्या है माता जी? बोतल में पहली बार देखा शक्कर मैंने। बोले शक्कर है। तो हमने कहा बोतल में? बोले बोतल में सुरक्षित है, पोटली फट जाए, नुच जाए, गिर जाए, चेंटी घुस जाए। अब बोतल में भर दिया। तो हमने कहा कितनी है? बोले 2 बोतल में 5 किलो शक्कर है, बड़े बोतल। तो मैं सीख गया कि बोतल भी शक्कर भरने के काम आ सकता है। और 5 दिन वहां अपना आश्रम लखनऊ बंथरा में भंडारा चला। 5वें दिन खीर बनी। तो 5वें दिन पूड़ी सब्जी दाल चावल और खीर का भंडारा और प्रसाद बूंदी का। और यहाँ भी रोज भंडारा चल रहा है। ये बाबा बद्री विशाल दास की ओर से भंडारा। हम वो दोनों एक मिले हैं भंडारा में। बाबा बड़ी व्यवस्था करते हैं और जो कसर रह जाती है तो हम बाबा से कहते नहीं, हम व्यवस्था करवा देते हैं। हम स्वयं दे देते हैं 20,000 रुपये प्रबंधक को कि जाओ दूध ले आना, खीर बनवाना। आज खीर बनी है आपके लिए। हमारे कौन बेटा बेटी है जिसके लिए मैं बचाऊंगा? तुमसे बड़ा ना कोई बेटा है, ना तुमसे बड़ी बेटी है। तुम्ही को माल खिलाऊंगा। कल भी खीर बनेगी और पूड़ी है, सब्जी है, और मालूम नहीं दाल चावल है कि नहीं है। दाल चावल भी। दाल चावल क्यों है? पूड़ी को हजम करने के लिए। दाल चावल पूड़ी को हजम कर देता है, इसलिए बनवाया गया है, ताकि गैस न बने पेट में। हाँ। और भंडारा इसलिए रखा गया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको खिलाते हैं, क्या लागत है मोर। हमारा कुछ नहीं है, आप ही लाते हैं और आपको ही हम खिलाते हैं। इसलिए हर भक्त को जब गुरु के पास जाओ खाली हाथ मत जाओ। फल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, घी ले लो, शक्कर ले लो, तेल ले लो, नमक मिर्च मसाला ले लो, गठरी बांध लो और सब्जी भी ले लो, और हो सके तो दूध 1 टैंकर भर ले लो। गुरु के भक्तों की सेवा करने से 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए गुरु की सेवा भी करो और गुरु के भक्तों की भी सेवा करो। गुरु के भक्तों की सेवा को ध्यान में रखा है। ये इतना आटा दाल चावल सब आया, फल फ्रूट आया। यही फल अभी बटेगा, देखना। 1-1 केला सबको मिलेगा। प्रसाद। और जब प्रसाद आपको खिलाया जाएगा तो क्या होगा? लाने वाले को 10 गुना पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए प्रेम दाता है, प्रेम राजा है, प्रेम देना चाहता है, प्रेम बांटना चाहता है। आप किसी के यहां मेहमान जब बनते हो और यदि वहां तुमसे प्रेम लोगों का है तो महिलाएं आपके लिए जो शरबत बनाती ना, उसमें शहरी डाल देती है। देखा है ना?
शाहरी डाल देती। और कई बार मैंने ऐसा देखा, बचपन में मैं भी मेहमान बना कई जगह, तो महिलाओं ने पूरा दही डाल दिया कि लो पी लो। कौन आया है? अरे वो रमाशंकर आए हैं, रमाशंकर को दही डायरेक्ट शरबत में पिया दो। तो मैं सोचता था कितना ये प्रेम अच्छा खिलाना भी चाहता है। इसलिए वो स्त्री सुखी रहती है जो अपने परिवार में पति से, सास ससुर से, देवरानी जेठानी से, ननद से, भाभी से, सबसे प्रेम करती है। तो सबको खिलाने के लिए उसका मन खड़ा हो जाता है कि क्या ना खिला दूं। और जहां पर दूसरों की सेवा होती है वहां पर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। जो पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम रखता, वो ये सोचता रहता है इसको कितनी अच्छी साड़ी पहना दूं, कितने अच्छे चप्पल पहना दूं। कई पतियों ने अपनी पत्नी से कहा ये साड़ी पुरानी हो गई, अब किसी को दे दो, तुम नई खरीद लो, चल के जैसी इच्छा हो वैसी ले लो। याद रखना, प्रेम देना चाहता है, प्रेम खिलाना चाहता है, प्रेम अपना सुख भी अपने प्रेमी को देकर सुखी होता है। इसलिए एक माता जब बच्चा बिस्तर पर यूरिन कर देता है तो उसको उठा करके जिधर बिस्तर सूखा है उधर लेटा देती है, और जिधर गीला हो गया है उधर खुद लेट जाती है। जिससे तुम प्रेम करते हो उसको तुम सुख देना चाहते हो और उसका दुख तुम लेना चाहते हो। प्रेम की यही परिभाषा होती है। और इसी प्रेम के लिए कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो गुरु शिष्य प्रेम से रहते हैं तो शिष्य भी खुश रहेंगे और गुरु भी खुश रहेगा। और दोनों के बीच में अगर प्रेम नहीं है तो शिष्य ऐसे मुंह बनाएगा जैसे रावण का मुंह, और गुरु भी ऐसा मुंह बनाएगा जैसे कुंभकर्ण। दोनों के लिए दोनों खतरा है। और जिसके भीतर प्रेम नहीं पैदा हुआ उसकी जिंदगी बोझा बन जाती है, और जो प्रेम में डूब गया और प्रेम ही बरसाता रहता है उसकी जिंदगी ही पूजा बन जाती है, जिंदगी ही पूजा बन जाती है। घर भी सुंदर बनाओ, लेकिन घर के लोग आपस में प्रेम भी सुंदर रखें। प्रेम से जो लोग रहते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। जिनके घर में बहुत प्रेम है आपस में, उस घर के लोगों को टेंशन नहीं होती। और प्रेम की पहचान है, क्या पहचान है? जब सच्चा प्रेम आपके अंदर होता है तो जिससे प्रेम है उसको खुश करने के लिए किसी भी चीज का त्याग करने में तुम कभी कमजोर नहीं रहते हो। तुरंत बीड़ी छोड़ देते हो, तुरंत गांजा छोड़ देते हो, तुरंत शराब छोड़ देते हो, और तुरंत आलस्य भी छोड़ देते हो, और तुम अच्छे अच्छे गुणों को धारण कर लेते हो। इसलिए याद रखना, प्रेम रखते हो तो बुराइयां भी छोड़ो, तो प्रेम पुष्पित और पल्लवित होता रहेगा। ये जो लोग सुबह पड़े पड़े सोते रहते हैं, उठते नहीं ना, इनमें प्रेम का परसेंटेज कम है। ये 80% वाले हैं, 100% वाले नहीं। जब उठते हैं तब कहते हैं हम तुमका बहुत मानित हैं,
और सोवत है 9 बजे तक। तो पूछो तो जब मानत हो तो उठत कहे ने, कहा तुमको मानित है, हम अपनों को मानित है थोड़ा, इसलिए सोई था नहीं। अरे सच्चा प्रेम होगा, पूरा प्रेम होगा तो आपका प्रेमी विदा हो रहा होगा, आपका पति विदा हो रहा, कहीं जा रहा है, आपको नींद नहीं आएगी, आप उठ करके उसको विदा करेंगे। आपकी स्त्री आने वाली है, आपको नींद नहीं आएगी, आप गेट के बाहर निकल जाएंगे, कहेंगे आइए आइए। प्रेम हमेशा स्वागत करता है, प्रेम सम्मान करता है, प्रेम रिसीव करता है और प्रेम विदाई भी करता है। प्रेम कभी जुदाई नहीं करता है, प्रेम केवल विदाई करता है। मैं जयपुर गया था, राजस्थान। तो वहां एक हमारे भक्त हैं, नाम है विष्णु शर्मा, ब्राह्मण बालक। तो उन्होंने कहा मेरा जो बेटा है आपसे बहुत प्रेम रखता है। तो मैंने कहा प्रेम की पहचान क्या है? कृपया कार्यकर्ता श्रोताओं को बिठाते भी जाएं, बढ़िया अच्छे से बैठाएं। तो बोले पहचान ये है कि बेटा कह रहा है गुरुजी इतने अच्छे हैं और जयपुर राजधानी में गुरुजी का आश्रम नहीं, तो मैं आश्रम बनाऊंगा गुरुजी। हमने कहा उम्र क्या है इसकी? बोले उम्र इसकी क्या है, 14 साल है। तुमने कहा 14 साल की उम्र में आश्रम बनाएगा मेरा? करोड़ों का खेल है। तो उस लड़के को बुलाया मैंने, उसका नाम है मुकुल शर्मा। हमने कहा मुकुल आश्रम बनाओगे? बोले आधा बन गया आश्रम। तो हमने कहा कैसे बना? बोले 98% नंबर ला रहा हूं केवल तुम्हारे प्रेम के लिए। हाँ, क्योंकि हमारे पापा ने कहा बेटा मैं तो इतना धन नहीं कमाऊंगा जो गुरु का आश्रम बना पाऊं, लेकिन तू बनाना चाहता है तो पढ़ाई कर मन लगाकर। तो मेरे नंबर अब इतना आपके लिए मन लगाया हो पढ़ने के लिए, 98% लाता हूं और डॉक्टर बनूंगा। तो मैंने कहा तो अपना हॉस्पिटल भी पड़ोस बनाना, मेरा आश्रम भी बनाना और अपना घर भी बनाना, तीनों साथ में रहे लाइन में। बोले यही करेंगे हम। अब छोटा सा बच्चा गुरु के प्रेम में अथाह पढ़ाई कर रहा है, 98% नंबर ला रहा है और तमन्ना यह है जयपुर राजधानी में राजस्थान में गुरु का आश्रम बनाऊंगा, इसलिए पढ़ रहा है। यदि आप बच्चा यही सोच ले, बेटी यही सोच ले कि अपने माता पिता को हम बहुत अच्छे मकान में रखेंगे, उनके लिए अच्छा मकान बनाएंगे, उनके लिए अच्छी गाड़ी लाएंगे, तो इसी तमन्ना के लिए वो पढ़ाई शुरू कर सकता है और नंबर 1 पर निकल सकता है और आगे बढ़ सकता है और एक दिन बाप को अच्छे मकान में रख सकता है। और फर्ज भी है आपका। आपके गुरु ने इतना अच्छा आश्रम बनाकर आपको दे दिया, अब गुरु को और अच्छा बनाकर उसमें रखना आपका धर्म। गुरु आपको इतना सुंदर पेड़ों का बगीचा लगा कर दिया है, शिष्यों का धर्म है उस बगीचे को हरा भरा रखें, बगीचे को उजड़ने ना दे। और बगीचे में जब फल आए तो मीठे मीठे फल अपने गुरु को टोकरी में लाकर दे तो गुरु भी चख ले। जो दूसरों का ख्याल करता है, प्रेम की प्रथम पहचान है जिससे प्रेम होता है उसका तुम ख्याल करने लगते हो, उसकी फिक्र करने लगते हो, उसका ध्यान करने लगते हो, उसके खाने पीने की भी चिंता होने लगती है कि उन्होंने खाया कि नहीं खाया, बिस्तर मिला कि नहीं मिला, ये फिक्र होने लगती है। और जो दूसरों की फिक्र करता है, दूसरों की चिंता करता है, उसकी चिंता ये कुदरत करने लग जाती है, उसकी फिक्र ये प्रकृति करने लग जाती है और उसकी चिंता दूर हो जाती है, उसका जीवन चमकने लग जाता है।
जय। धन्यवाद श्यामू, श्याम जी। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, उसको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मेरे मन में एक विचार आ रहा है। लखनऊ में बहुत से भक्त हैं गुरु जी के। यहाँ कितने लोग हैं जो लखनऊ जिले से हैं? हाथ ऊंचा करो। देखो सब लखनऊ, ऊपर ऊपर ताली बजा दो। नीचे करो। अभी अपना आश्रम में सत्संग हो रहा था, वहां भी लखनऊ ज्यादा था, 90% लखनऊ। चिन्हट में सत्संग हुआ 90% लखनऊ। देवरी रुखारा में हुआ 90% लखनऊ। प्रसादी खेड़ा में हुआ, आपके यहाँ हुआ 90% लखनऊ। तो मैं सोचता हूं एक सत्संग लखनऊ में हो जाए। मऊदा में होगा, मऊदा में। श्याम जी हैं, इनकी बड़ी तमन्ना है कि मऊदा गांव में होगा। वेरी गुड। लखनऊ के सभी भक्तों की एक समिति बनाई जाएगी और वो समिति में जितने लखनऊ जिले के भक्त हैं उनका सबका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा। और लखनऊ शहर की कोई बड़ी फील्ड में 3 दिन का सत्संग रखा जाएगा और भंडारा भी चलेगा और प्रवचन भी होगा, गुरुजी दीक्षा भी देंगे और पूरे लखनऊ में होर्डिंग लगेंगे और सबका तन मन धन अन्न लगेगा स्वेच्छा से। ये जो मेरे अंदर विचार आया है, इस विचार में आप लोग सहमत हैं कि नहीं? सहमत हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं अपने एक भगत से पूछ लेता हूं, अरुण वर्मा, आइए। माधुरी, आप भी सहमत हैं? ये भी सहमत है। ये अरुण वर्मा है, बिजनेसमैन है, बहुत बड़े आदमी हैं, धनवान हैं, महान हैं, गुणवान हैं, गुरुदेव के श्रद्धावान हैं। और इन्होंने हमसे निवेदन किया था कि हम लखनऊ के सभी भक्त जुड़ करके
लखनऊ में किसी बड़ी फील्ड में जैसे दूसरे महात्मा आते हैं, दूसरों के गुरु लोग, और धमाके से सत्संग होता, ऐसे हमारे गुरु के अब धमाके से हो जाए। उनका कहना है 25,000 लोग उसमें बैठे और 35,000 लोग भोजन करें और 40,000 पत्तल फेंकें। ठीक। और ये सब राशि भी बहुत लगाएंगे, ये पूरा राशि लगा देंगे, इसलिए वो खजांची को बुला लिया। तो कैशियर साथ में बुलाया हूं ताकि कम गड्डी न निकाले। ठीक, जाओ बैठो। ये सुधीर गुप्ता हैं, खड़े हो किरण। ये भी बहुत बड़े भक्त हैं, वृंदावन कॉलोनी में गत वर्ष सत्संग करवाया था, अगले साल फिर करवाएंगे। तो अलग अलग भी कराइए, कोई प्रसादी खेड़ा, कोई मौदा, कोई वृंदावन, कोई कहां, लेकिन साल में एक बार सबकी शक्ति एक में जोड़कर और एक बड़ा समागम लखनऊ की फील्ड में। बैठो। अविनाश तिवारी जी, तुम भी पसंद है, इनको भी पसंद है, सबको पसंद है, हमको पसंद है, बहुत बढ़िया है। बैठिए, अब होगा जरूर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। जब अगली बार लखनऊ में अपना आश्रम बंथरा में सत्संग होगा ना, तो वहां सबका नामांकन हो जाएगा। नामांकन पहले हो जाएगा, और जिनका जिनका नामांकन होगा उनको एक दिन स्पेशल बुलाकर हलवा पूड़ी और गोटा खिलाएंगे और खीर और पकौड़ा, ये खिलाकर बेहोश करेंगे हम। और फिर वहीं सलाह हो जाएगी और वहीं भोजन भंडारा हो जाएगा, और पति पत्नी सहित आएंगे। कोई और भी आना चाहे आ जाएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं, जो आएगा वो भी उसमें जुड़ जाएगा। प्रवचन भी सुनाऊंगा 1 घंटा, और उस दिन जो है आपको भी जो बोलने का इच्छुक होगा अपना सुझाव देगा माइक में कि गुरुजी ऐसे होना चाहिए, गुरुजी ऐसे होना चाहिए, गुरुजी वहाँ होना चाहिए, और गुरुजी इस तरह से किया जाए तो ठीक रहेगा। मतलब वो अपना अपना दिल खोलकर 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अपनी दिल की बात कहें, और उसके बाद उसका फाइनल डिसीजन होगा, ये ठीक रहेगा। तो ये अगले साल अपना आश्रम बंथरा में। अभी यहाँ पर डायरी आपका नाम पता लिखने के लिए आपके बीच में राउंड कर रही कि नहीं कर रही, उसमें लिखो आप, लखनऊ जरूर लिख देना, और उसी में लिख दिया करो कि लखनऊ के कार्यक्रम में हम भी राजी हैं। इतने लिख दो राजी, बस समझ जाएंगे। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। मजा लूट बंदे, आइए गुरु बंदगी फल ले लो, नहीं है भरोसा बहुत सुंदर तेरे जिंदगी का। मजा बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा तेरी जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का।
नफा लूट बंदे साहेब बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, इस जिंदगी का। और लखनऊ में जो सत्संग होगा तो उसमें एक काम और होगा, जैसे उसमें अगर पैसा कम पड़ गया मान लिया, तो वो सब पैसा कम पड़े जो भी कम पड़े वो गुरु जी पूरा कर देंगे बस। इस बात पर बाबा हमको दान दे गए कि इतने रुपये में पूरा हो ही जाई, दे दो तुम। हम जिम्मेदारी ले लेंगे। अयोध्या में तीर्थ दर्शन समिति भारत के भक्तों की ओर से सत्संग हुआ, 20 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, 26 लाख खर्च हुआ, 6 लाख कम पड़ा। तो भक्तों ने कहा हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके और आपको दे देंगे। हमने कहा जो कम पड़ा है वो सब हम देंगे, अब किसी का नहीं लेंगे। तो हम कहां से देंगे? हमें जो दक्षिणा मिलता उसी में से दे देंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अब मेन जब हम तैयार हो गए काम पूरा हो जाएगा, बहुत सुंदर होगा। चला करके दिल में दया का फुहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। क्या है कबीर की वाणी, दिल को छू जाए, हृदय को स्पर्श कर जाए। चला करके दिल में दया का फुहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। उसी का है जीवन हंसिया खुशी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। उसी का है जीवन हंसिया खुशी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। भावनगर के महाराजा अपने आम के बगीचे में बैठे हुए आम के फल खा रहे थे, और बगीचे के चारों तरफ पक्की बाउंड्री थी, दीवार थी, और चारों तरफ रोड थी। उस रोड पर एक 3 दिनों का भूखा व्यक्ति जा रहा है। आम के पेड़ की डालें बाउंड्री के बाहर भी लटक रही है, और पके पके आम के फल भी दिखाई दे रहे हैं। भूख की मार ईमान को बदल देती है, और वक्त की मार इंसान को बदल देती है, इंसान को बदल देती है। उस भूखे व्यक्ति ने पत्थर उठाया और जोर से पत्थर आम के पेड़ के ऊपर चलाया। चार फल आम के नीचे गिरते हैं। वो भूखा व्यक्ति फल उठा लेता है, आम चूसते हुए मुस्कुराते हुए चल देता है।
इधर वो पत्थर जा करके बगीचे के अंदर बैठे हुए महाराजा के सिर में लग जाता, उनका सिर फूट जाता है, खून बहने लगता है। भावनगर के महाराजा मन में सोचते हैं, मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया, मेरे सिर में पत्थर किसने मारा? सिपाही दौड़ते हैं, किसने मारा, कौन मारा, कहां है मारने वाला? बाउंड्री के बाहर खोद कर सिपाही पहुंचे, देखा एक आदमी फल चूसते हुए जा रहा, उसको रोका, पकड़ा। क्या तुमने पत्थर चलाया था? जी हां, हमने चलाया था। बोले अकल है कुछ? राजा का सिर फूट गया है, क्यों पत्थर फेंका? 3 दिनों का भूखा था, भूख सह नहीं पा रहा था। आम के फल तोड़ने के लिए आम के पेड़ के ऊपर मैंने पत्थर फेंका था। चलो राजा साहब के पास। सिपाही घसीट कर महाराजा के पास ले गए और महाराजा से बोले, आप आदेश करो तो इसको 50 कोड़े लगाऊं, आदेश करो तो फांसी की सजा दूं, आप आदेश करो तो जेल में ठोस दूं, आप आदेश करो जो इसको सजा दूं। सिपाही बहुत क्रोधित है, क्योंकि वे अंगरक्षक है और अंगरक्षक होते हुए ही सिर में चोट लगी। सिपाहियों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। महाराजा ने पूछा, ए राहगीर, तू मेरे राज्य का आदमी है क्या? बोले हाँ, मैं तो आपके राज्य का ही आदमी हूं, मैं आपकी प्रजा हूं। तू 3 दिनों का भूखा था और तूने पत्थर चलाया, आम के पेड़ में पत्थर लगा, वही पत्थर आकर मेरे सिर में लगा। आम के पेड़ में पत्थर टकराया तो आम के पेड़ से तुझे 4 फल मिले खाने को, वही पत्थर मेरे सिर में टकराया तो मैं तेरे को फांसी की सजा देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है, इस आम के पेड़ से गया गुजरा नहीं हूं। जब आम का पेड़ पत्थर मारने से फल दे सकता है तो वही पत्थर राजा के लगने से राजा तुमको राजमहल में नौकरी देगा और खाने पीने का इंतजाम करेगा। सिपाही भौचक्के हो गए, ये क्या हुआ? तो राजा ने कहा कि मेरी प्रजा भूखी है और मैं निश्चिंत हूं, इसीलिए पत्थर मेरे सिर में लगा, सजा मिली है। कि आप इतना लापरवाह हैं, प्रजा के लोग भूखे हैं, 3-3 दिन भूखे रहते हैं लोग, तुम्हें कोई चिंता नहीं? इस पत्थर की चोट ने मुझको याद दिला दिया है, क्योंकि प्रजा के लिए राजा पिता के समान होता है। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री बने, आज की तारीख में प्रधानमंत्री राजा, मुख्यमंत्री राजा, प्रधानमंत्री महाराजा और मुख्यमंत्री राजा। किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, लेकिन अपने देश की समस्त प्रजा के ऊपर उसको दया प्रेम रखना चाहिए और सब पर कृपा करना चाहिए। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, सब आपकी छाया में, सबका ध्यान दो। चला करके दिल में खून बह रहा है सिर से, भावनगर के महाराजा मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राहगीर के ऊपर दया किया है, प्रेम किया है, करुणा किया है। चला करके दिल में दया का फुहारा, या दीन दुखियों
जिसे सहारा, उसी का है जीवन हंसिया खुशी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। जोर से गाइए। मजा लूट बंदे साहिब बंदगी का, नहीं है भरोसा तेरी जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, नहीं है। उम्र तेरी पल पल घटी जा रही है, निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है। समझ ले ये बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। समझ ले बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। नफा लूट बंदे साहिब बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। मचा लूट बंदे गुरु बंदगी का, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, बोलिए वीर हनुमान की जय, बाबा बद्री विशाल दास की जय, साहिब बंदगी साहिब बंदगी, जय सिया राम जय सिया राम। बाबा जी का भी बहुत प्रेम है, बहुत निष्ठा से बाबा जी कोई सलाह करना होता है हमारे कमरे में आ जाते हैं, कहते हैं आप ऐसे सलाह कर लें का भोजन बनेगा। और हम भोजन भंडारे के बारे में बिल्कुल अनट्रेंड आदमी है, तो हम हाँ हाँ कर देते हैं बाबा से। हम सत्संग में ट्रेंड हैं बस, बाकी चीजों में हम बहुत ज्यादा होशियार नहीं हैं, क्योंकि शुरू से सत्संग में ही लग गए हम। भगवान शिव पार्वती जी को समझा रहे, खाएं कबाब शराब सरोजा। जो शराब पीते हैं शिव जी कहते हैं हे देवी वे सब राक्षस हैं। मांस और अंडा खाने वाले राक्षस हैं, पराई स्त्रियों को छेड़ने वाले राक्षस हैं। माता पिता को सताने वाले राक्षस हैं। देवी देवताओं की निंदा बुराई करने वाले, मंदिर तोड़ने वाले, देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने वाले, अपमान करने वाले, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, सब राक्षस। याद रखना ये देवी देवता, कुछ लोग बड़ा तर्क देते हैं, लेकिन जब आत्म ज्ञान नहीं है जब तक,
तब तक मिट्टी की मूर्ति का सहारा लेकर भी भक्ति लोग करते हैं, पत्थर की मूर्ति का भी सहारा लेकर भक्ति करते हैं। जब आत्म ज्ञान हो जाता है, पहले आप खड़िया मिट्टी से लिखते थे पटरी पर, अब आप कंप्यूटर से लिख देते हैं। तो जब आत्म ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है।